एक समय था जब एक नौजवान सिख लड़का अपने जीवन से निराश हो चुका था। उसे धर्म के हर रूप में केवल अंधकार दिखता था। वह सत्य की खोज में था, पर उसे न सत्य मिला, न शांति। और जब उसने निश्चय किया कि वो अपनी जान दे देगा, तभी स्वर्ग ने अपने द्वार खोल दिए। एक चमकदार ज्योति उसके कमरे में आई और उसी पल उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। वह लड़का था साधु सुंदर सिंह, भारत का यीशु का संत, जिसने अपना जीवन प्रभु के लिए जलती हुई मशाल बना दिया। साल था 1889। पंजाब के पठानकोट जिले का एक छोटा सा गांव, रामपुर कतानिया। वहीं पर एक धार्मिक सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुंदर सिंह। उसके पिता बहुत धार्मिक थे। घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता, मंदिरों और गुरुद्वारों में वह अक्सर जाता। लेकिन सुंदर सिंह का दिल कुछ और खोज रहा था। उसे किताबों से, पूजा पाठ से, धार्मिक रीति रिवाजों से सुकून नहीं मिल रहा था। वह हमेशा सोचता था, अगर परमेश्वर है तो वो कहाँ है? क्यों नहीं दिखता? क्यों इतनी अंधेरी जिंदगी में वो बोलता नहीं? धीरे धीरे सुंदर का दिल धर्म से कठोर होने लगा। उसने बाइबल को भी कई बार सुना, पर उसे झूठ मानता था। वो अपने स्कूल के क्रिश्चियन अध्यापकों का मजाक उड़ाता, बाइबल को फाड़ देता, यहां तक कि यीशु का नाम सुनते ही क्रोध में भर जाता। एक रात उसने बाइबल को जला दिया और कहा, अगर यीशु सच में जीवित है, आरी नायत है, तो आज रात खुद को मुझे दिखा दे, वरना सुबह मैं अपनी जान दे दूंगा। उस रात 3 बजे का समय था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सुंदर ने देखा, एक दिव्य ज्योति उसके कमरे में खड़ी थी। वह कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। उनके चेहरे से ऐसी दया, ऐसी प्रेममयी दृष्टि झलक रही थी, जैसी उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। यीशु ने कहा, सुंदर, मैं वह मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा। उस क्षण सुंदर सिंह का जीवन बदल गया। जो बाइबल उसने जला दी थी, वही अब उसकी आत्मा का भोजन बन गई। जो नाम वह तिरस्कार से लेता था, वही नाम अब उसकी सांसों में बस गया। लेकिन परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं था। सुंदर सिंह ने अपने परिवार को जब बताया कि उसने यीशु को देखा है और वही परमेश्वर हैं, तो घर में हंगामा मच गया। उसके पिता ने कहा, यह हमारे धर्म का अपमान है। पर सुंदर सिंह ने कहा, मैंने उसे देखा है जिसने मुझे बचाया है। मैं अब उसी के लिए जीऊंगा। परिवार ने उसे घर से निकाल दिया, कपड़े तक छीन लिए। सुंदर सिंह ने ठंडी रात में सड़क पर नंगे पैर चलते हुए कहा, हे प्रभु, मैं सब खो सकता हूं, पर तुझे नहीं खो सकता। 16 साल की उम्र में उसने सिख वस्त्र उतार दिए और केसरिया चोला पहन लिया। अब वह साधु बन गया, पर एक ऐसा साधु जो मसीह के प्रेम की बात करता था। उसने खुद को साधु सुंदर सिंह कहा। वह बाइबल लेकर गांव गांव, नगर नगर जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे पत्थर मारते, पर उसकी मुस्कान नहीं मिटती थी। वह कहता, मैं अपने उद्धारकर्ता के लिए कष्ट सहने में आनंद पाता हूं। साधु सुंदर सिंह पहाड़ों में, बर्फ से ढके रास्तों पर, तिब्बत और नेपाल के कठिन इलाकों में भी प्रभु का संदेश लेकर गया। एक बार वह तिब्बत की ठंडी घाटियों में बर्फ में गिर गया और बेहोश हो गया। लोगों को लगा कि वह मर गया है, पर कुछ घंटों बाद उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया, जहां किसी ने आग जलाकर उसे बचाया था। जब वह उठा तो वह झोपड़ी खाली थी। किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। तब उसने कहा, यह स्वयं प्रभु यीशु थे जिन्होंने मुझे बचाया। साधु सुंदर सिंह को कई आत्मिक दर्शन हुए। उसने स्वर्ग के दर्शन किए। वहां अद्भुत रोशनी, स्वर्गदूतों की आराधना और प्रभु की उपस्थिति देखी। वह कहता, स्वर्ग कोई दूर जगह नहीं, स्वर्ग वहां है जहां मसीह का प्रेम है। उसने यह भी कहा, अगर तुम मसीह के प्रेम को नहीं जानते, तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खो दिया है। 1931 में साधु सुंदर सिंह आखिरी बार तिब्बत गया। उसने कहा था, अब मैं प्रभु के साथ रहूंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। और सच में वह कभी वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया, पर सब जानते हैं, उसका जीवन, उसकी आत्मा और उसका प्रेम आज भी जीवित है। साधु सुंदर सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की खोज करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। जो दिल से पुकारता है, उसके कमरे में भी प्रभु यीशु की ज्योति उतर आती है।
आज भी उसका संदेश गूंजता है। धर्म नहीं, मसीह चाहिए। रीति रिवाज नहीं, प्रेम चाहिए। और वह प्रेम केवल यीशु में है। प्रिय दर्शकों, साधु सुंदर सिंह की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे तुम किसी भी धर्म या परिवार से क्यों न हो, यीशु मसीह का प्रेम सबके लिए है। वह आज भी उसी तरह तुम्हें पुकार रहा है। आओ मेरे पास, हे थके मांदे लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम भी सत्य और शांति की खोज में हो, तो बस आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु यीशु, मुझे भी अपनी ज्योति दिखा। जैसे तूने सुंदर सिंह को दिखाया था, वैसे ही मुझे भी छू ले। अगर आपको यह कहानी छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें यीशु मेरा उद्धारक है, और चैनल यीशु की आवाज को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी सच्ची गवाहियां और बाइबल आधारित संदेश आप तक पहुंचते रहें।